बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, और देखिए अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर का टिकट फाइनल हो गया। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से श्री रंजन कुमार का नाम है, गोपालगंज से श्री सुभाष सिंह है, बनियारपुर से श्री केदारनाथ सिंह का टिकट फाइनल, छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी का टिकट फाइनल हो चुका है, सोनपुर से श्री विनय कुमार सिंह को पार्टी ने टिकट दिया। इसके अलावा आपको बता दें, रोसड़ा से श्री वीरेंद्र कुमार को टिकट मिला, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया गया है। और अगियाओं की बात की जाए तो यहां से महेश पासवान को टिकट मिला, शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट पार्टी ने दिया, और बक्सर सीट से आनंद मिश्रा का टिकट फाइनल हो चुका है। देखिए आईपीएस आनंद मिश्रा को पार्टी ने टिकट दिया। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, और आपको बता दें कि ये दूसरी लिस्ट है, 12 उम्मीदवारों के नाम है। मैथिली ठाकुर को टिकट पार्टी ने दिया, कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, और आज देखिए अलीनगर से उनका टिकट फाइनल। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले बताई थी कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर का टिकट फाइनल है, और उस खबर पर मुहर लगी। इसके अलावा आपको बता दें, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद है, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह है, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह को टिकट मिला, छपरा से छोटी कुमारी को टिकट, सोनपुर से विनय कुमार सिंह को टिकट, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को टिकट, बाढ़ से सियाराम सिंह को टिकट, अगियाओं से महेश पासवान का टिकट हो चुका है फाइनल, शाहपुर से राकेश ओझा का टिकट फाइनल, और बक्सर सीट से देखिए आनंद मिश्रा, जिन्होंने बीजेपी अब से कुछ दिन पहले ज्वाइन की थी, उनका टिकट फाइनल हो चुका है। पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया और उनको बक्सर से टिकट दिया जा चुका है। आनंद मिश्रा आईपीएस, जिनका टिकट कंफर्म हो चुका है। ये दूसरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, और इस लिस्ट में देखिए तमाम बड़े चेहरे हैं। अलीनगर सीट देख लीजिए, मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में आपको दिखेंगी, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मैथिली ठाकुर को इस सीट से पार्टी उतार सकती है। हमने ये खबर आपको पहले बताई थी, उस खबर पर भी मुहर लग चुकी है। और इसके अलावा देखिए हायाघाट की सीट रामचंद्र प्रसाद को टिकट पार्टी ने दिया, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार का टिकट कंफर्म, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह का टिकट कंफर्म, रोसड़ा एससी से वीरेंद्र सिंह को टिकट कंफर्म। इसके अलावा देखिए बाढ़ से सियाराम सिंह का टिकट है, अगियाओं से महेश पासवान को पार्टी ने टिकट दिया, बनियारपुर से केदारनाथ सिंह का टिकट कंफर्म हो चुका है। और ये दूसरी लिस्ट बीजेपी की है। कल बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी, अब देखिए दूसरी लिस्ट भी बीजेपी ने अपनी सामने रख दी है। इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम हैं, और वो लगातार हम आपको नाम बता रहे हैं। और ये देखिए दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम में जो दो प्रमुख नाम है, मैथिली ठाकुर, उनको अलीनगर से पार्टी ने टिकट दिया। बक्सर सीट देख लीजिए, आनंद मिश्रा को टिकट, इन दोनों ने ही बीजेपी अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन की, मैथिली ने कल बीजेपी ज्वाइन की थी, और इन दोनों को ही टिकट मिल चुका है। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है, मैथिली ठाकुर का नाम, आनंद मिश्रा का नाम शामिल है। इसके अलावा कौन से और बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में आपको दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए दूसरा लिस्ट आ गया, और सबसे पहला नाम इसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर का नाम है। उसके बाद हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद का, बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह का, बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू थे, उनका टिकट कट गया और उनके जगह पर दूसरे उम्मीदवार बनाए गए सियाराम सिंह। अगियाओं से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। बक्सर से आनंद मिश्रा जो आईपीएस थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और बक्सर से उन्हें उम्मीदवार इस बार बनाया गया। कुछ दिन पहले बीजेपी में वो शामिल हुए थे, और अभी जो दूसरी सूची डाली गई है आनंद मिश्रा की, वो उस सूची में उनका नाम है। और बक्सर से आईपीएस, जो रिटायर्ड आईपीएस है आनंद मिश्रा, उन्हें बनाया गया है, यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसके बाद देखिए अलीनगर से मैथिली ठाकुर हैं, छपरा से छोटी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया। तो कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के
और जो सूची जिसके इंतजार थे लोगों को, वो सूची इस वक्त बीजेपी ने जारी कर दी है। कई नए चेहरों को इसमें मौका दिया गया है जी। जी, और शैलेंद्र, इसमें कितने पुराने चेहरे, कितने नए चेहरे आपको समझ आ रहे हैं? हालांकि देखिए मैथिली ठाकुर हैं, वो नया चेहरा, लेकिन इसके अलावा इस 12 नामों की लिस्ट को जो आप देख रहे हैं, इसमें कितने लोगों को रिपीट किया गया है? देखिए, इसमें कई नए चेहरे हैं। आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी की बात कर लें, राकेश ओझा की बात कर लें, मैथिली ठाकुर की बात कर लें, डॉक्टर सियाराम सिंह की बात कर लें, इस तरह के जो उम्मीदवार हैं वो नए उम्मीदवार हैं और नए चेहरे हैं जिन पर इस बार बीजेपी ने भरोसा किया है और उन्हें बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़वाने की तैयारी है। चुनाव लड़वाया जा रहा है, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। कई नाम की चर्चा पहले से थी। मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा लगातार हो रही थी कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल होंगे। उस पर बीजेपी में मैथिली ठाकुर शामिल हुई और अब उन्हें उनके नाम की घोषणा भी कर दी। आनंद मिश्रा कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उस वक्त से ही कयास लगाया जा रहा था कि आनंद मिश्रा उम्मीदवार होंगे और इस वक्त देखिए आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। एक और महत्वपूर्ण सीट बाढ़ की हम बात करें तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू वहां से लगातार कई बार विधायक रह चुके। पहले वो जदयू से थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट कट सकता है। इस बार उनका टिकट जो है वो कट गया और डॉक्टर सियाराम सिंह को उनके जगह पर उम्मीदवार बनाया गया। तो कई नए चेहरे को बीजेपी ने इस बार मैदान में उतारा है जी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर पहली लिस्ट देखें और अब दूसरी लिस्ट देखें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, उसी तरीके से अगर पहली लिस्ट को देखें तो वहां पर कई बड़े नामों को पार्टी ने काट दिया था। अब यहां बाढ़ से भी कह रहे हैं कि जानू का टिकट कट चुका है, यानी पार्टी की तरफ से वो बात रिपीट की जा रही है कि अगर आप काम बेहतर कर रहे हैं, छवि अच्छी है, तो फिर आप आगे जा रहे हैं, नहीं तो नए एक्सपेरिमेंट के लिए भी पार्टी तैयार रहती है। और बीजेपी की दोनों लिस्ट में ये बात दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट कट गया, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हो रही थी और अब उनका टिकट कट गया, उनके जगह पर दूसरे लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तो जिताऊ उम्मीदवार और साथ ही साथ ऐसे चेहरे जो क्षेत्र में चर्चित हो, जिन पर भाजपा को भरोसा हो, लोगों को भरोसा हो, ऐसे चेहरे को बीजेपी ने मौका दिया है। और इस बार भी, पिछले बार में भी कई नए चेहरे को मैदान में भाजपा ने उतारा और इस बार भी कई नए चेहरे को बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है जी। बिल्कुल। और इस पूरी लिस्ट को अगर शैलेंद्र देखें तो इसमें 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें एक मैथिली ठाकुर है और दूसरा छपरा सीट से भी छोटी कुमारी को टिकट पार्टी ने दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैथिली ठाकुर की चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही थी। मैथिली ठाकुर ने जब तावड़े से मुलाकात की थी उसके बाद से उसकी चर्चा हो रही थी और अब छोटी कुमारी, 2 महिलाओं को इस बार बीजेपी ने उतारा है मैदान में। और खास तौर पर यदि हम कह लें, मैथिली ठाकुर के बहाने कहीं न कहीं मिथिलांचल को भी साधने की तैयारी है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। ऐसे परिस्थिति में इन तमाम चीजों को देखते हुए मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर छोटी कुमारी की बात करें तो चूंकि एक महिला को मैदान में उतार करके बीजेपी ने उस इलाके को भी साधने की कोशिश की है और खास करके सरकार और नीतीश कुमार की जो नजर है वो महिला वोटरों पर है। महिला वोटरों को रिझाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास भी किए गए। बिल्कुल। और शैलेंद्र, अगर अलीनगर की बात करें, जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि मैथिली ठाकुर का टिकट कंफर्म है और देखिए अब औपचारिक ऐलान भी हो गया, लेकिन अगर इस सीट के सियासी समीकरण को समझें तो मैथिली के लिए ये कितना आसान और कितना कठिन होगा, क्या समझ पा रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, जो सीट है, जिस सीट से मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा गया है, उस सीट में बड़ी संख्या में जो मिथिलांचल के जो ब्राह्मण बहुल सीट भी कहा जाता है, बड़ी संख्या में मिथिला के ब्राह्मण वहां पर उस सीट में है। तो दूसरी ओर यदि हम उस सीट की बात कर लें अलीनगर की, तो उस पर पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण बहुल सीट है तो यहाँ से मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और सिर्फ एक सीट के लिए नहीं मैथिली ठाकुर को वहां से चुनाव बीजेपी लड़वा रही है, बल्कि एक तैयारी ऐसी है कि पूरे मिथिलांचल को एक मैसेज देने की कोशिश होगी मैथिली ठाकुर के जरिए कि मिथिला की बेटी को, जो एक चर्चित चेहरा है, देश दुनिया में लोग जानते हैं, उस उम्मीदवार को बीजेपी ने वहां से उतारा है।
ताकि एक बड़ा मैसेज जा सके। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, लगातार ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, आप बने रहिएगा साथ। और देखिए, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में देखिए अलीनगर से मैथिली ठाकुर को पार्टी ने टिकट दिया है। हायाघाट से बात करें तो रामचंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। मुजफ्फरपुर सीट देखिए रंजन कुमार के खाते में ये सीट गई और गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट दिया गया। बनियापुर की बात की जाए तो यहां से केदारनाथ सिंह का टिकट फाइनल हो चुका है। और इसके अलावा देखिए छपरा से छोटी कुमारी, इस 12 लोगों के नामों में 2 महिलाओं को जगह मिली है जिसमें मैथिली ठाकुर है। अलीनगर सीट से छपरा से श्रीमती छोटी कुमारी को पार्टी ने टिकट दिया है। और ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट है जिसकी जानकारी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किसको कहां से टिकट मिला वो आप देख पा रहे हैं। और इसमें देखिए बक्सर सीट को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी कि किसे आखिर वहां से पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी, वहां से देखिए आनंद मिश्रा जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनका टिकट कंफर्म हो चुका है, औपचारिक ऐलान हो चुका है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, बक्सर सीट की बात की जाए तो देखिए यहां के लिए थोड़ा सस्पेंस जरूर था कि आखिर किससे टिकट मिलेगा। लोकसभा का चुनाव निर्दलीय आनंद मिश्रा ने लड़ा था और उस वक्त में हार का सामना उनको करना पड़ा। अब बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही उनको टिकट भी पार्टी ने दे दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी कि बक्सर सीट जीतकर वो पार्टी के खाते में डाले। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उस सीट पर कई बड़े बड़े चेहरे, बड़े दावेदार, यहाँ तक कि अश्विनी चौबे की तरफ से भी भागलपुर और बक्सर सीट को लेकर के दावा किया जा रहा था। और पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो समूह ने देखा और उसके बाद आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की पार्टी में चले गए और उसके बाद पीके की पार्टी को छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और उस वक्त ही कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है और एक बड़ा चेहरा कहीं न कहीं उनका है। और ऐसी परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि उनकी चर्चा लगातार बिल्कुल शैलेंद्र, और भले वो चुनाव हार गए थे लेकिन चर्चा में बहुत रहे और लोकप्रिय छवि भी बना पाने में वो कामयाब दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।